गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसडीएन साइंस अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था प्रश्नावली 8.2 का एक सवाल हम लोगों ने लगा लिया था और इसकी हम लोगों ने थ्योरी भी देखी थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पिछला वीडियो समझ में आया होगा और उसकी थ्योरी भी समझ में आई होगी। सबसे ज़रूरी बात यह है प्यारे बच्चों, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में जितने भी फार्मूले हैं सब याद होना चाहिए। फार्मूले अगर याद होंगे तो आप सवाल विधिवत लगाएंगे। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसका क्या दिया है, 2 टाइम स्क्वायर 45 अंश। आइए देखते हैं क्या दिया है। सवाल नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान बताना है। ये है प्यारे बच्चों, ये सवाल है आप लोगों का, ये मान बताना है। तो आप लोगों को मान पता है, आप लोगों को एक इनका मान निकालने के लिए एक ट्रिक का भी प्रयोग किया गया। यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आपको दिखाया गया और इसको त्रिभुज के माध्यम से भी आपको दिखाया गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसका मान याद कर लिए होंगे। याद नहीं कर लिए हैं, अगर किए हैं तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए देखिए, आपको पता है जैसा कि बताया गया है tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। मान केवल रखना है यहाँ पर cos 30 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos 30 अंश का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। इसका वर्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। sin 60 अंश का मान भी √3/2 होता है। इसका वर्ग कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसका वर्ग करेंगे, जब रूट का वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है और यहाँ 2 दूना 4 माइनस, यहाँ भी वही कंडीशन है। अब देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये प्लस है, वही चीज़ है माइनस में है, इसे घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? इससे हट जाएगा और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। केवल मान रखा गया है। आइए आपको ले चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सवाल नंबर 3 दिया है, आइए लिख लेते हैं यहाँ से। cos 45 अंश, cos 45 अंश बटे दे रहा है sec 30 अंश प्लस कोशक 30 अंश। ये सवाल हमारे सामने है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सबका मान पता होगा। आपको पता है cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो याद कर लीजिए मान। और ये देखिए सेक है, तो cos, अगर हम cos 30 अंश का मान देखें मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लिखे थे, तो √3/2 होता है। और आपको ये भी पता है सेक cos का उल्टा होता है, सेक cos का उल्टा होता है। अगर हम ये मान रखें तो इस तरह से यहाँ पर सेक थीटा का मान कितना हो जाता है? 2/√3 हो जाता है। ये मान हम यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2/√3 प्लस यहाँ पर कोशक है। हमें जानते हैं प्यारे बच्चों, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन का उल्टा क्या होता है? कोशक होता है, कोशक थीटा होता है। तो कोशक 30 अंश का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और वो मान यहाँ पर हम क्या करेंगे? रख देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। आइए देखिए, जब लघुत्तम लेंगे 1/√2 इसे रहने दीजिए। यहाँ पर √3 क्या होगा? हमारा लघुत्तम होगा। तो यहाँ पर 2 1 के 2, यहाँ पर तिरछा गुणा हो रहा है तो 2 ×
इस तरह से आ जाएगा। अब ये आदत पलटेगा, कैसे पलटेगा देखिए, 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 जब दो संख्याएं बटे में होती हैं, ऊपर वाला बटा ऐसे लिख दीजिए और नीचे वाले को अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, ये हमारा काम हो गया। ऊपर से गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे √3 से तो √3 आ जाएगा। जब यहाँ पर से √2 से गुणा करेंगे, जब √2 से करणी है, करणी का जब गुणा करेंगे इस संख्या में तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर करणी का करणी में गुणा होगा तो हो जाएगा 2√6। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर का परमीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, हर का परमीकरण करते हैं। हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। क्या लिखा, क्या किया गया, हर का परमीकरण करने पर, मतलब यहाँ प्लस में है तो वही चीज से माइनस करके क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब गुणा कराइए भाई, करणी का करणी में होगा, दो तो ऐसे हो जाएगा, संख्या का संख्या में करणी का करणी में, तो कितना हो जाएगा √6, कितना हो जाएगा 2×3 6 √6। यहाँ पर माइनस 2 संख्या का संख्या में और 6 × 18 करणी का करणी में बटे, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a + b1 में a - b1, ऐसा फार्मूला बन रहा है a + b1 में a - b1 में। प्यारे बच्चों ये होता है a² - b²। इसका मतलब हुआ, ये समझ लो हमारा a है, ये समझ लो हमारा b है, मतलब 2√2 का वर्ग होल स्क्वायर माइनस 2 × √6 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, आइए यहाँ देखते हैं। तो ये हमारा हो गया 2√6 माइनस 2, इसको अगर हम ऐसे कर दें 3 का स्क्वायर गुणे 2 हो जाएगा, 3 का 9 × 18 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा 2 × 2, देखिए वर्ग होगा, जब वर्ग होगा प्यारे बच्चों तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस वर्ग से रूट हट जाएगा तो 4 × 2 = 8 माइनस यहाँ पर 2 का वर्ग होगा 4, रूट जाएगा 6 से 24 घट जाएगा। यहाँ पर 2√6, ये देखिए 3 बार रूट से बाहर आकर के स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 बार आएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6√2। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 18 माइनस 16 8 24, कितना जाएगा 16 आ जाएगा 16। अब इसको जब इस मान को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 कॉमन में ले लेते हैं, मान 2 का अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा √6 माइनस 3√2, यहाँ देखिए कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पर कितना बचे 16। अगर हम इसे काट दें 2 से, 2 × 8 = 16, अगर माइनस से अंदर गुणा करा दें तो हमारा जाएगा 3√2, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और √6/8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता होना चाहिए, ये प्रक्रिया आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, जो आप कक्षा 8 7 में करते हुए आए हैं तो आराम से इसे हल कर सकते हैं। आइए हम आपको आगे भी चलते हैं अगले सवाल पर, समझने का प्रयास करिए, कुछ नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आइए सवाल नंबर 3 हो गया, सवाल नंबर 4 देखिए, दिया है साइन 30 अंश प्लस
tan 45 अंश प्लस प्लस ना, ये माइनस है कोशेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश काट 60 अंश प्लस काट 45। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, केवल हमें इसको हल करना है। हल करने से पहले हमें इसको मान रखना है, इसका मान रखना है। और मान आपको पता है, मान आपको पता करने के लिए आपको एक तरीका बताया गया था, जिसमें 0 बताया गया था, 0 से लेकर 4 तक की आप संख्या लिख लीजिए, तरीका बहुत अच्छा था। फिर सब में 4 से भाग कर लीजिए, और ये 0 अंश बताया गया था, ये 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। फिर इनका अंडर रूट ले लीजिए। क्या करिए प्यारे बच्चों, अंडर रूट ले लीजिए। अब जो मान हमें प्राप्त होगा वो साइन का मान यहाँ पर प्राप्त होगा। इस 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, यहाँ से √3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और काश का मान निकालने के लिए हम क्या बताए थे प्यारे बच्चों, हम बताए थे ये तो ऐसे बीच में ही रहेगा, मतलब 1/√2। इसके बाद इस वाली संख्या को यहाँ और इस वाली संख्या को यहाँ कर देंगे। ये वाली संख्या यहाँ आएगी, एक यहाँ पर अंतिम में है, एक शुरुआत में हो गया, तो यहाँ पर √3/2। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, जो शुरुआत में है तो यहाँ पहुँच गया अंतिम में, और 1/2। काश का मान हो गया। तो इस तरह से हम काश tan सब मान निकाल सकते हैं। आइए हमारे सामने जो कुछ हमसे हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है sin 30 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, वो हमने रख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। tan 45 अंश का मान 1 होता है, वो हमने रख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। और कोसेक 60 अंश दिया है। आइए देखिए पहले sin 60 अंश का मान कितना होता है। ये sin 60 अंश का मान होता है, आप देख रहे हैं सारणी में, sin 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 60 अंश का मान इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। और वो मान हम यहाँ पर रखेंगे, 2/√3 हो जाएगा। मान हमने रख दिया, या तो कोई दिक्कत नहीं, बटा है, बटा कर दिया प्यारे बच्चों। सेक 30 अंश का मान, आइए काश 30 अंश का मान पहले हम देख लेते हैं। काश 30 अंश का मान कितना है, √3/2। यहाँ देखिए सारणी में काश 30 अंश का मान कितना है, √3/2 है। और इसी का उल्टा सेक होता है, तो सेक 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, 2/√3। इसी का उल्टा आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/√3। और काश 60 अंश का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। तो 1/2 यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, काट 45 अंश का मान 1 होता है। तो इस तरह से हमने मान रख दिया। अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेके जोड़ लेते हैं। यहाँ ऊपर क्या लघुत्तम आएगा प्यारे बच्चों, 2√3 लघुत्तम है इसका, 2√3। यहाँ पर बटे 1 कर लेते हैं, यहाँ पर बटे 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए, जब 2√3 तो यहाँ पर करेंगे, लघुत्तम है, बात करेंगे, यहाँ बचेगा √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे, यहाँ 2√3 ही आ जाएगा। और माइनस यहाँ √3 करके 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो आएगा इसमें गुणा करेंगे। जब इस √3 से 2√3 में भाग करते तो √3 का जब 2 बचता, जब अंश में गुणा करते तो कितना आ जाता, 4 आ जाता। यही कंडीशन से हम नीचे लाना है। क्या लघुत्तम आएगा यहाँ पर, 2√3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 कटेगा, 2 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, √3 केवल बचेगा, यहाँ पर 2√3 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार क्या होगा, दो संख्याएं, ये भी बटे में है, ये भी बटे में है। अब तो पलटेगा, सबसे पहले हम इस वाले को उतार लेंगे, तब इसको पलटेंगे। ऐसे देखिए,
यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर भी √3 है, ये कितना हो जाएगा हमारा 3√3, 3 जुड़ जाएगा। यहाँ पर दो करंडी समान है तो जुड़ जाता है, प्लस लगा हुआ है, और -4 बटे 2√3। अदद पलटेगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, 2√3 ऊपर हो गया। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जो यहाँ पर 2√3 पहले लिख देते हैं। ये देखिए 1√3 यहाँ एक यहाँ जुड़ कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 + 4। और ये देखिए कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या प्राप्त हुआ, आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए हमें प्राप्त हुआ 3√3 -4 बटे 3√3 + 4। अब हम क्या करते हैं, हल्का परिमेयीकरण कर देते हैं। 3√3 -4 से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, 3√3 -4 से गुणा कराते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन गया। ये हमारा बन गया a + b 1 में, a - b 1 में। क्या बन गया, a + b 1 में, a - b 1 में, मतलब a स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर -4 का वर्ग। इसे अगर हम खोलेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -2ab 2√3 × b कितना है 4। और यहाँ पर 3 × 3 = 9, 3 कितना हो जाएगा 27, 3 × 3 का वर्ग होगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और √3 से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 पूरा होगा 27 हो जाएगा, 4 × 4 = 16। वही चीज ऊपर है, जब 3 का वर्ग होगा, वर्ग लगा हुआ 3 × 3 = 9, और वर्ग का से जब रूट हटेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 27 + 4 × 4 = 16 माइनस यहाँ देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 √3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, 7 × 6 = 13, 7 × 6 = 13, 2 × 3 = 4 43 -16 √3 बटे 11। ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर। समझ में आया? उम्मीद करते हैं हम लोग समझ में आया। कुछ नहीं किया गया, देखिए प्यारे बच्चों, मान रखा गया, केवल मान रखने के बाद लघुत्तम लिया गया। लघुत्तम लेने के बाद यहाँ 2√3 लघुत्तम आया, प्रक्रिया जो घटाने वाला जो था वही किया गया। फिर उसके बाद आदत पलटा, ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला बच गया, हल्का परिमेयीकरण कर दिया गया। हल्के परिमेयीकरण क्या होता है, जो अगर यहाँ पर प्लस है तो उसी संख्या से चिन्ह कर माइनस बदलकर चिन्ह बदलकर गुणा करा दीजिए, जो आए आपका आंसर हो जाएगा। आइए आपको अगले सवाल पर ले चलते हैं। अगर समझ में नहीं आता है, कहीं दिक्कत होती है किसी स्टेप में, आप वीडियो को रोक कर देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको दोबारा समझाया जाएगा। आइए अगले सवाल पर। पहले बच्चों अगला सवाल इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, cos स्क्वायर 60 अंश + 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे दिया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। ये आपके सामने दिया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एक फार्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 2 है। हालांकि अभी हमें इसका प्रयोग यहाँ नहीं करना है, क्योंकि हमें मान रखना है, मान रख के इसका मान बताना है।
तो हम सबका मान रखेंगे। ये देखते कैसे, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारा है 5 गुणे 60 अंश का मान। का 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है 1/2। ये सम्मान था 1/2। तो जब हम वहां पर 1/2 रखेंगे, 1/2 क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 अंश। भाई कास का उल्टा क्या होता है? कास 30 अंश का मान कितना दिया है? 30 अंश का मान √3/2 दिया है। इसका उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक कितना मान कितना आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। वही मान हमें यहाँ पर रखना है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2/√3 का वर्ग। tan 45 अंश का मान 1 होगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, है कि नहीं? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। बटे sin 30 अंश का मान कितना होगा? 1/2 प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। तो हमारा हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यार बच्चों केवल मान रखा गया है, बस। मान अगर आप याद कर लेते हैं ना, आपके लिए बहुत ही त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगी। मान और फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति के बेताज बादशाह बन जाएंगे। अरे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 5/4। कितना बन जाएगा? 5/4 प्लस यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग होगा 4, फिर 4 गुणा 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ √3 यहाँ कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, -1 बटे यहाँ पर 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 3/4। रूट है, रूट का वर्ग होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लघुत्तम लेंगे 12, लघुत्तम 12 लेंगे, 4 भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, जितना आएगा भाग करने पर, और उसको अंश से गुणा करेंगे तो 4 से जब 12 में भाग करेंगे 3 आएगा, तो गुणा करके कितना आ जाएगा? 15 प्लस 3 चौक 12, 16 चौका 64। भाई 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, 16 गुणा 64 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12। यहाँ क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों, जिसको हम जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा, और 4/4 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो सवाल हमारे सामने आया 50, ये तो हमारा 1 हो जाएगा। और इसमें जोड़ दीजिए 5 4 9 और 6 7 79 हो गया, 79 हो गया, -12/12 इस तरह से बन गया। अगर हम घटा देंगे तो 9 में से 2 गए 7, और 7 में से 1 गए 6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से ये, आइए अगले सवाल पर। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, दिया है सवाल नंबर 2 है। इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसमें उत्तर देना है आपको। पहला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये हमारे सामने है। और पहला ऑप्शन है ए sin 60 अंश, इसका जो उत्तर दे रहा है। और बी ऑप्शन में है cos 60 अंश, और सी वाले ऑप्शन में है tan 60 अंश, डी वाले ऑप्शन में है sin 30 अंश। ये हमारे सामने है, हमें इसका मान निकाल के बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2 tan 30 अंश दिया है, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश है। ये मान रखते हैं, tan 30 अंश का मान कितना होगा? 1/√3 होता है।
tan 30 अंश का मान आप देखेंगे जाके तो 1/√3 होता है। जब यहाँ पर 2 गुणे 1/√3 का हम वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं है, ऊपर वर्ग नहीं है, तो ऊपर वर्ग नहीं तो हम वर्ग नहीं करेंगे, 1 बटे केवल √3 लिख देंगे। अब बटे 1 प्लस यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर भी वही मान आएगा का वर्ग होगा। तो देखिए क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2 2 1 के 2 2 1 के 2/√3, यहाँ क्या बचे बनेगा हमारा, जैसे ही वर्ग होगा √3, रूट जो 3 से वर्गमूल लगा हुआ है, वर्गमूल हट जाएगा, रूट हट जाएगा, हमारा बचेगा 1 प्लस 1/3, इस तरह से बचेगा। तो प्यारे बच्चों जब हम यहाँ लघुत्तम लेकर इसको जोड़ेंगे तो हमारा इस तरह से बनेगा 4/3। अब अगर हम इसको पलटते हैं 2/√3 गुणे यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 1 के 2 2 2 9 4, और ये जो हमारा है आ गया हमारा 3/2√3। अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दें, ऊपर नीचे गुणा करा दें, हमारा क्या आएगा देखिए 3√3 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा √3 जब आपस में गुणा होगा तो ये करणी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 पहले से है और 3 बचेगा, यानी कि हमारा आ गया 3√3/6, 3 2 9 6, कितना आ गया √3/2। कितने अंश का मान होता है 60 अंश, sin 60 अंश का मान 1/2 होता है, ये तो होगा नहीं। sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होना है। tan 60 अंश का मान √3 होता है, ये भी नहीं होगा। इसका मान होगा 1/2, ये भी नहीं होगा, गलत। इसका मान √3 होगा, ये भी नहीं होगा, गलत। 60 अंश का मान 1/2 होगा, ये भी नहीं होगा, गलत। और इसका मतलब हुआ sin 60 अंश का मान क्या होगा √3/2। इसका मतलब हुआ हमारा जो इसका ऑप्शन है वो क्या सही, इसका मान कितना आ जाएगा sin 60, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, सवाल लगाने में मज़ा भी आ रहा होगा। जिस दिन आपको फार्मूला याद हो जाएगा, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता चल जाएगा, तो आप त्रिकोणमिति बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं क्या दिया है। दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है, ए दिया है tan 90 अंश, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 अंश और डी दिया है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम लगाएंगे नहीं, आप इसे स्वयं लगाइएगा। 45 अंश का मान 1 होता है, 1 आप रखिएगा। इस सवाल का उत्तर आप दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक सवाल और देख लीजिए तब आपको बताते हैं। 3 दिया है sin 2a बराबर दिया है sin 2 sin a। कहना ये सत्य होता है जब a बराबर दे रहा है 0 अंश, b बराबर दे रहा है 30 अंश, c बराबर दे रहा है 45 अंश और d दिया है 60 अंश। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, a b c में सबका मान दे रहा है, तो हमारे सामने दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला हम जानते हैं, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर ये मान हम यहाँ पर रखें, यहाँ देखिए sin 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a बराबर यहाँ दिया है 2 sin a। अगर हम cos का मान निकालना चाहें
पक्षांतर करें तो यहाँ 2 sin a है, यहाँ बटे 2 sin a हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, cos a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने अंश का मान होता है 1? तो हमें पता है cos 0 अंश का मान 1 आता है, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ गया, 0। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगा लीजिए प्यारे बच्चों, इस फार्मूले से हम लगाएंगे sin 2a बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसीलिए sin 2a के स्थान पे 2 sin a इंटू cos a रख दिया गया और इसके बाद पक्षांतर किया गया। a हमारा कट गया, कटने के बाद cos a बराबर 1 आ गया। क्योंकि cos a कितने का मान होता है, 1, और 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए ऐसा हमने कर दिया और ये हमारा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको आगे चलते हैं, अगली कड़ी में आप चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हम और नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग इसे लगा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। इसमें एक आंसर इसका दिया है का 60 अंश, बी ऑप्शन में दिया है sin 60 अंश और सी ऑप्शन में दिया है tan 60 अंश और डी ऑप्शन दिया है sin 30 अंश। आप इसे हल करिएगा, इसका जो भी आंसर होगा उस पर टिक मारिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका उत्तर भी आप कमेंट, अगर आ जाएगा इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद। आइए आपको आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो आपको a और b का मान, ऐसा मान बताना है कि जिनका मान 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो। तो हमारे सामने दो चीजें दी गई हैं, दो समीकरण दिया गया है। आइए इससे हम देखते हैं, हल करते हैं। देखिए इसमें a और b का मान बताना है। देखिए tan a प्लस बी, हम ये देखेंगे कितने अंश का मान √3 होता है। वैसे कई मान √3 आपको निकलेगा, लेकिन हमें 0 से 90 के बीच में निकालना है। यहाँ पर दिया, संकेत में दिया है। तो ये हमारा tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60। समीकरण हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार हमारा tan a माइनस बी, ये कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो हमारा a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 अंश। समीकरण 2 ही, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 दिया है समीकरण 1 में, और a माइनस बी बराबर 30 अंश दिया है समीकरण 2 में। और जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर b हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90, ये बराबर आ जाएगा 90/2, यानी कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। और हम किसी भी समीकरण में a का मान रखकर b का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान कितना है, देखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे रखेंगे तो हमारा है a प्लस बी बराबर 60 दिया है, तो हमारा a है 45, b बराबर 60, तो b का जो वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा, 15। इस तरह से हमारा a और b की वैल्यू पता चल गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 यहाँ समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ हमें a की वैल्यू पता चल गई थी 45 और b की वैल्यू पता चल गई थी। a और b का मान बताना था। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कौन सत्य है कौन असत्य है, इसे आप पढ़िएगा, जो नहीं समझना उसे बताइएगा। धन्यवाद।